हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज, जो कि हम बात करेंगे आपका अल्फाबेट के बारे में कि अल्फाबेट को हम कैसे याद करें। ठीक है ना। हालांकि अल्फाबेट के बारे में सब जानते हैं कि इनकी जो संख्या होती है वो 26 होती है। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि कौन सा लेटर जो है वो किस क्रम पे आता है। और इसी को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक बनाकर हल करेंगे, याद करेंगे कि कैसे इसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक चीज आपको याद रखना होगा, वो क्या होता है कि EJOTY, यानी कि इजोटी को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर इजोटी याद कर लिए तो आपको पता हो जाएगा कि इसमें ई किस स्थान पे आता है, जे किस प्लेस पे आता है, ओ किस प्लेस पे आता है, टी किस प्लेस पे आता है, वाई किस प्लेस पे आता है। इसका मतलब कि ई किस नंबर का है, जे किस नंबर का है, ओ किस नंबर का है, टी किस नंबर का है और वाई किस नंबर का है। तो याद रखिएगा, इसमें आपको क्या याद रखना है कि याद रखिएगा कि ये जो होता है आपका ई से लेकर टी तक, ये हमेशा 5 के मल्टीपल में चलता है। किसके मल्टीपल में, तो कहेंगे सर 5 के मल्टीपल में चलता है। यानी कि ये 5 नंबर है तो ये अगला नंबर आपका क्या होगा, तो कहेंगे सर 10 होता है। फिर 5 गुना 10 और 5 से कितना हो जाएगा, 15। तो फिर कहेंगे सर ओ 15 पे आएगा। फिर टी किस पे आएगा, तो कहेंगे 20 पे आएगा। फिर वाई कहेंगे किस पे आएगा, तो कहेंगे सर 25 पे हमारा वाई भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो इतना चीजें क्लियर हो गया कि आपको ई किस नंबर पे आएगा, टी किस नंबर पे आएगा, ओ किस नंबर पे आएगा, जे किस नंबर पे आएगा और वाई किस नंबर पे आएगा। ठीक है ना। तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा। हालांकि सबको याद रहता है क्या कि ए किस नंबर का है, बी किस नंबर का है, सी किस नंबर का है, डी किस नंबर का है, ई किस नंबर का आता है। ठीक है, ई किस नंबर का है। यानी कि ये तो 5 नंबर हमारा क्लियर हो गया। और इसके पहले भी हमको नहीं लगता कि किसी को 4 तक लेटर नहीं याद होगा। उसको तो पता होगा कि पहले लेटर पे क्या आता है, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे क्या आता है, तीसरे स्थान पे क्या आता है और चौथे स्थान पे क्या आता है। तो यहां तक तो सबको याद होता है। अब बात आती है कि सर इसके आगे कैसे याद करेंगे हम लोग। तो एकदम बहुत आसानी से हम लोग याद करेंगे। यार देखिए कैसे याद करते हैं। ठीक है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, बहुत इजीली हम हर तरीके से हल याद कर सकते हैं। इसको याद करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हमको अच्छे तरीके से अगर याद हो जाता है तो निश्चित है कि हम एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर सकेंगे। ठीक है। तो देखेंगे इसको कि सर बात आती है कि अब एफ को कैसे याद रखा जाए। ठीक है, एफ को कैसे याद रखा जाए। तो एक चीज आप देखेंगे कि एफ जो है कुछ इस तरह से है ना आपका, तो कहेंगे कि बिल्कुल सर इसी तरह से तो है हमारा एफ। तो जब आपका एफ इस तरह से है तो एक क्या कीजिए कि सीधा आप इसको ऐसे कर दीजिए और इस एफ को पलट दीजिए, तो कुछ इस तरह से आपका बनेगा। समझ रहे हैं ना। अरे भाई कुछ इस तरह से बनेगा और इसको ऐसे कर दीजिए तो देख रहे हैं कि एक आपका नंबर बन रहा है। तो कहें कि सर कौन सा नंबर बन रहा है, तो भाई यहाँ से एक नंबर आपका बन रहा है 6। क्या बन रहा है, 6। इसका मतलब है कि एफ लेटर जो आएगा हमारा वो 6 नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा। आया यहाँ से समझ में कि एफ को कैसे हमें पहचानना है। तो फिर एक बार देखिएगा कि एफ को लिखेंगे ऐसे करके और इसको उल्टा मोड़ देंगे। ठीक है ना। उल्टा जब मोड़ेंगे यानी कि ऊपर का नीचे कर देंगे तो ये कुछ हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह से बनेगा और इसको यहाँ से कर देंगे तो ये हमारा कौन सा लेटर नंबर हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर ये नंबर हमारा कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, यानी कि एफ जो है आप किस नंबर का हो गया, 6 नंबर का हो गया। याद हुआ ना। चलिए अब बात आती है कि सर जी को कैसे याद रखा जाए। ठीक है, चलिए जी को भी देखिए कैसे याद रखते हैं हम लोग। तो जी में आप देख रहे हैं कि जी जो है आपका कुछ इस तरह से बन रहा है ना, इस तरह से कहेंगे कि बिल्कुल बन रहा है सर। तो कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आप यहाँ से एक सीधा खींच लीजिए और इस पूरे को यहाँ से मिटा दीजिए तो ये आपका बन जाएगा क्या, तो कहेंगे कि सर 7 बन गया। तो आपका जी जो होगा वो 7 नंबर का हो जाएगा। आया समझ में ना। देखिए कितनी आसानी से याद कर लिया हमने। जी हमारा इस तरह से बन रहा था, हमने इसको इस तरह खींचा और बीच में से एक लकीर खींच दिया तो ये हमारा दिख रहा है। कितना दिख रहा है भाई, तो कहेंगे कि सर 7 दिख रहा है। इसका मतलब होगा कि जी जो होगा हमारा कितना नंबर का होगा, तो कहेंगे कि सर जी जो होगा हमारा वो 7 नंबर का
होगा, ठीक है ना। कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का होगा, ठीक है। अब चलते हैं, तो जी भी हमको याद हो गया यहाँ से। अब बात आती है कि सर एच को कैसे याद रखा जाए। तो देखो आपका एच जो है कुछ इस तरह से बन रहा है ना। तो क्या करो कि इधर भी आप इसको टोपी पहना दो ऐसे करके, और इधर से भी आप पहना दो। तो देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से बना हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। और इस तरह से बना हुआ नजर आएगा। अपने माइंड में थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है ना। हाँ, कंसंट्रेट करके अगर देखेंगे, अगर 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो क्लियर है कि अल्फाबेट का कोई भी लेटर ऐसा नहीं होगा जो आपको याद न हो, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि एच जो होगा हमारा कितने नंबर का होगा। तो कहें कि सर एच हमारा 8 नंबर का होगा। कैसे होगा? तो इस एच को लिखेंगे और ऐसे करके कर देंगे दोनों तरफ से, तो ये हमारा कितने नंबर का बन जाएगा। तो कहेंगे कि सर हमारा ये 8 नंबर का बन जाएगा, ठीक है ना। तो एच भी याद हो गया कि एच जो आता है हमारा कितने नंबर का आता है भाई। तो कहेंगे सर 8 नंबर का आता है। अब बात करते हैं कि आई कितने नंबर पे आता है। तो आई को कैसे याद रखेंगे? अपने आप को समझिएगा कि हम आई ना, ठीक है। अरे आई ना ऐसे करके हमें ऐसा करना है ना, हमें ऐसा करना है कि हमें वो लेटर किसी तरह से भी क्या हो जाए भाई, याद हो जाए, ठीक है। तो आई को हम देख रहे हैं कि सीधा हम बोल रहे हैं आई ना, क्या बोल रहे हैं भाई? आईना बोल रहे हैं। अरे हम भी देख रहे हैं तभी पढ़ा रहे हैं, आईने में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब आई ना आ रहा है ना यहाँ पे। तो आई को याद रखेंगे कि आई जो आता है हमारा कितने नंबर पे आता है। तो कहेंगे कि सर 9 नंबर पे आता है। कैसे आता है? तो आई को हमने क्या बोला ना, आई ना, यानी इसका मतलब होता है आई और ना का मतलब होता है आपका कितना। तो कहेंगे कि सर 9 होता है। तो ऐसे याद रखेंगे आई ना। तो आई कितना पाता है भाई? तो 9 नंबर पे आता है। कोई भी पूछ देगा अरे बताओ आई किस नंबर का आता है, तो भाई ऐसे डायरेक्ट कर देंगे भाई आईना। नहीं समझ रहे हो क्या? अरे भाई आईना का मतलब होता है, आई का मतलब आई और ना का मतलब क्या होता है? 9, यानी कि आई जो आता है हमारा वो 9 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है भाई? 9 नंबर पे आता है। देखिए कितना आसानी से याद हो गया आई, ठीक है। और जे के लिए आपको कोड बताया था ना, जे के लिए आपको कोड क्या बताया था भाई? तो कहेंगे 10 बताया था सर जी। यानी कि आपका जे का जो कोड हो जाएगा वो कितना होगा? 10 होगा। यानी कि जे का जो नंबर होगा वो कितना नंबर होगा भाई? तो कहेंगे सर जे का नंबर जो होगा हमारा 10 होगा, ठीक है। कितना नंबर होगा? 10 होगा। अब बात आती है कि सर अब के को कैसे याद रखा जाए। चलिए 10 तो हमारा याद ही हो गया। अब के को कैसे याद रखा जाए? तो भाई के को हम 2 तरीका बताएंगे आपको, दोनों तरीकों से आप याद रख सकते हो। एक तरीका भूलेगा तो एक तरीका याद रहेगा ना। चलिए देखते हैं। अब कहेंगे कि सर आप के को लिखेंगे इस तरह से, लिखेंगे ना, बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि इस के को हम इस बीच से यहाँ से हटा देते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ से हटा देते हैं और जैसे ही हटाएंगे तो कुछ ये लकीर जो होगी हमारा इस तरह से बनेगा। यानी कि बीच का लकीर ये कट कर कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका कितना। तो कहेंगे कि सर ये बन गया हमारा 11। कितना बन गया? 11 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा के होगा वो आपका 11 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा भाई? कहेंगे सर 11 नंबर का होगा। आया समझ में? चलिए मान के चलते हैं कि ये तो सिंपल है ना यार, इस के को इस बीच वाले लकीर को हटा देंगे तो लकीर कैसी हो जाएगी? तो कहेंगे सर सीधा हो जाएगी। अरे नहीं होगी तो कर लो ना अपने तरफ से। हमें लेटर को किसी तरह से भी याद करना है, ठीक है। हमारा मेन मकसद है कि लेटर कैसे भी हमारा याद हो जाए। तो इसका मतलब कि के को हम सीधा कर देंगे तो सीधा के सीधा हो जाएगा, यानी कि बीच वाला जो सीधा कर देंगे तो 11 बन जाएगा हमारा, और के का जो नंबर आएगा वो आपका 11 आएगा। ठीक है सर, आपने एक तो बता दिया, क्या एक और तरीका है जो इसको याद रखेंगे? हाँ भाई, क्रिकेट देखते हो ना? अरे T20 देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते ही हो गए। तो किंग्स 11 के नाम सुने हो आप लोग? किंग्स 11, हाँ भाई किंग्स 11 जो है आप उससे भी इसका नाम याद रख सकते हैं, वो भी टीम का नाम है, ठीक है ना। IPL जो आप देखते होंगे, तो किंग्स 11 जो होगा इससे भी याद रख सकते हैं आप। के को किसे याद रखेंगे भाई? किंग्स का मतलब हो गया के, 11 का मतलब टीम। भाई 11 टीम जो होती है वही ना किंग बनती है। अरे जो भी अलग अलग टीम बने भाई, जो 11 होती है वही टीम बनती है, उसी को किंग्स कहा जाता है। उन्हीं को तो मिलाकर एक बनता है किंग्स ना पूरा। जो भी मैच वन करे, ठीक है, जो भी जीते 11 को ही ना मिलाकर जीतती है। तो किंग्स 11 से भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? याद
रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि सर एल को कैसे याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एल को अगर हमें याद करना है तो कैसे एल को याद करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं एल हमारा आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, एल। तो सिंपल इसकी भाषा है। ठीक है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे। एल का मतलब हम बताएंगे, जैसे कि आपने लव किया होगा भाई, लव का मतलब हर कोई करता है विद फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने सिस्टर, जो भी हो। तो समझिए कि उसने क्या किया कि लव कितना बार, 12 बार लव किया, बार बार लव किया, बार बार से याद रखिए। आप कैसे याद रखेंगे, लव करते हैं बार बार, यानी कि बार आ रहा है ना, बार लव करते हैं बार बार। भाई हर कोई करता है ना लव, हमेशा करता है, तो हमेशा की जगह पे आप लेंगे क्या, बार, यानी कि हर कोई लव जो करता है वो बार बार करता है। तो लव जो होगा वो बार बार करेगा, कुछ और मत समझना। ठीक है, लव का मतलब आप समझते हो ना, अरे भाई वी आर फैमिली। ठीक है, हम अपने पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर प्रेम से बहुत प्यार करते हैं, कहने का मतलब अपने पेरेंट्स से, अपने सिस्टर से, जो भी हो, जिससे भी प्यार करते हो, प्यार करते हैं ना, लेकिन बार बार करते हैं, एक बार तो नहीं ना करते हैं ना, बार बार करते हैं। तो एल को याद रखेंगे कि हम लव करते हैं बार बार। इसका मतलब कि एल जो होगा हमारा कितना नंबर का होगा, तो कहेंगे कि सर 12 नंबर का एल हमारा होगा। लव किया बार बार, समझ रहे हैं ना। तो यहीं से आपका आ गया बार, बार का मतलब कितना हो गया, तो कहेंगे कि सर 12 हो गया। तो एल भी याद हो गया हमारा, लव करते हैं बार बार, लव करते हैं बार बार, तो एल से याद हो जाएगा कि 12 नंबर पे एल जो है हमारा आता है। तो भाई कैसे आता है एल तुम्हारा 12 नंबर पे, तो भाई लव करते हैं और बार बार करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि लव की स्पेलिंग किसी को याद नहीं होगा, या लव के बारे में कोई जानता नहीं होगा। ठीक है ना, तो जब जानता है तो बार बार जानता है, या बार बार भी करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एल जो होगा हमारा कितना नंबर का आएगा, 12 नंबर का आएगा। आप इसमें ये मत समझिएगा कि सर ऐसे ऐसे करके याद करा रहे हैं। देखिए मेन मकसद होता है हमारा कि लेटर जो है ये आपका किसी तरह से भी याद हो भाई, कैसे भी याद हो। ठीक है ना, तो हमारा जो एल हो जाएगा, हम एल को इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब बात आता है एम पे, और बात आता है किस पे, एन पे। तो देखिए इन दोनों को दो तरीके से हम याद रखेंगे, और दो तरीका क्या है हमारा। तो यहाँ पे आ रहा है एम और यहाँ पे क्या आ रहा है एन। तो क्या आप जानते हैं कि एम को हम क्या, इस एम को ध्यान रखिएगा, इस एम को दिख नहीं रहा है। ठीक है, इस एम को हम लिख सकते हैं क्या, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो कहें कि बिल्कुल सर इस तरह से लिख सकते हैं, शायद दिख नहीं रहा है, एक मिनट। तो कहेंगे कि सर हम एम को क्या इस तरह से नहीं लिख सकते हैं उल्टा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, यहाँ से इसको काट दो। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लगा दो, एक। तो एम जो होगा आपका डायरेक्ट पता चल जाएगा कितने नंबर का है, तो कहेंगे कि सर 13 नंबर का है। आया समझ में। एम को कैसे याद रखना है, तो ठीक एम को अपने इमेजिन यार, कल्पना करो कि हम इस एम को पलट दिए, उल्टा कर दिए, तो कैसा बन गया, तो कहेंगे सर 3 बन गया, और इसके तरफ 1 लगा दो आप। क्यों लगाओगे भाई, 11 सब आगे बढ़ रहे हो ना, तो 1 लगाना पड़ेगा तुमको। क्या लगाना पड़ेगा, 1, क्योंकि आप जानते हो कि जे के बाद से हमारा जो नंबर आता है वो उसमें तो 1 हमेशा आता है, 10, 11, 12, 13, 1 आ रहा है ना शुरू में। तो इसका मतलब कि एम को सीधा आप पलट दीजिए, ठीक है, उल्टा कर दीजिए और 1 इधर लगा दीजिए, तो कहेंगे कि सर एम जो होगा हमारा 13 नंबर का आएगा। कितने नंबर पे आएगा, सर 13 नंबर पे आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर एम तो याद हो गया हमको कि 13 नंबर पे आएगा। अब एम को कैसे याद करेंगे, ठीक है, 2 तरीके बताएंगे दोनों का। ठीक है ना, तो अब एन को कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एन को कैसे हमको याद करना है। तो आप देख रहे हैं कि सर आपका जो है एन कुछ इस तरह से बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है भाई, तो कहें कि बिल्कुल बन रहा है। अगर हम इसको यहां से हटा देते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा, आई और भी बनेगा ना, आई और क्या बनेगा, भी बनेगा। और आई और भी का मतलब आप जानते हैं कि 4 होता है, आई और भी का मतलब आप जानते हैं कि 4 होता है, और इसमें 10 जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा कितना, तो कहेंगे कि सर 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। समझ रहे हैं ना। अरे 10 का मतलब यार वही हुआ जिसमें एम में आप 1 जोड़े थे ना, तो फिर इसके इधर आप 1 रख दीजिए, तो आपका एन का नंबर कितना हो जाएगा, तो सर कहेंगे कि एन का नंबर जो होगा हमारा कितना होगा, 14 होगा। चलिए मानते हैं
ये तो कॉमन चीज रहा कि ये तो क्लियर है कि आपको याद हो गया होगा कि n जो है 13 नंबर पे आता है। इसको घुमा देंगे n को ऐसे और एक रख देंगे 13 आ जाएगा। n को घुमा देंगे ऐसे करके तो 4 होगा, i का v का मतलब 4 होता है, और एक यहाँ पे रख देंगे तो ये 14 नंबर का हो जाएगा n। अब बात आती है क्या इसका दूसरा भी तरीका है? हाँ, वो भी तरीका देख लीजिए कि n और n को कैसे याद रखेंगे। तो एक बन जाता है फॉर्मूला क्या आपका कि मेरा नाम 13 14। अब देखना है यहाँ पे जरा ध्यान से, मेरा नाम 13 14। मेरा नाम क्या है भाई? 13 14 है। मेरा से हो गया m और नाम से हो गया n, यानी कि n जो आएगा 14 नंबर पे और m जो आएगा आपका 13 नंबर पे आएगा। तो ये भी तरीका है भाई, इसको भी ऐसे भी करके याद रख सकते हो, ठीक है ना? ऐसे भी करके इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं सर ओ को बताइए कैसे याद रखेंगे। चलिए ओ को भी बताते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ए से लेकर एन तक कहीं दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे किसका, तो कहेंगे कि सर ओ का बात करते हैं। इसका बात करते हैं ओ का। तो ओ का तो आप लोग आपको बता दिया ना भाई, ई जे ओ टी वाई 5 10 15, यानी कि वो कितना पे आ गया भाई? 15 पे आ गया। इसको तो पहले बता दिए थे भाई, ऐसे ही याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब बात आता है कि सर पी को कैसे याद रखेंगे। तो पी में भी कुछ करना नहीं है भाई, देखो पी बहुत आसान है याद करना इसको। इसी पी को आप उल्टा ऐसे पलट दो तो 6 हो जाएगा आपका, एक इधर लगा दो आपका 16 हो जाएगा। तो कहेंगे कि सर पी किस नंबर पे आएगा, तो सर पी आपका जो आएगा नंबर कितना होगा, तो कहेंगे कि सर 16 नंबर होगा। कितना नंबर होगा? 16 नंबर होगा, ठीक है ना। तो पी को बहुत आसान है ना याद रखना, कि पी को घुमा देंगे एक रख देंगे इधर, हमारा 16 नंबर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्यू को। तो देखिए क्यू को कैसे याद रखना है। तो क्यू भी बहुत आसान है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, ठीक है ना। देखना ध्यान से, क्यू जो है यहाँ से लकीर जो खींची गई है, जैसे कि क्यू बना हुआ है आपका कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो क्या कीजिए इस लकीर को थोड़ा बड़ा करके ऐसे खींच दीजिए ना। दिक्कत है कहीं कि नहीं सर? दिक्कत नहीं है, तो ऐसे खींच दीजिए तो आप देखेंगे कि ये 7 जैसा बन रहा है। कैसे बन रहा है? 7 जैसे। और आप इसके इधर एक लगा दीजिए, आपका 17 नंबर हो जाएगा। तो कहेंगे कि सर क्यू किस नंबर का लेटर है, तो सिंपल है, कितने नंबर का है भाई? 17 नंबर का है। समझ रहे हैं ना? कितने नंबर का है? 17 नंबर का है। ऐसे याद रखेंगे भाई। फिर एक बार देखिए, ऐसे करेंगे और ऐसे लिखेंगे तो 7 बनेगा, एक लगा देंगे इधर, तो आपका क्यू जो हो जाएगा वो 17 नंबर का लेटर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आर पे। देखिए जब तक कि टी नहीं आया तब तक आपको एक एक लगाते जाना है इधर की तरफ। कहां से? तो सर जे से, जे के बाद से, समझ रहे हैं ना? जे के बाद से आप खुद लेटर को पहचान जाएंगे कि ये लेटर जो है किस नंबर का आ रहा है। अब बात करते हैं सर आर को कैसे याद रखेंगे। तो आर को देखिए, आर को कैसे याद रखेंगे। आर कुछ इस तरह से बन रहा है ना, तो कहेंगे कि सर इस आर को आप इस तरह ना बनाइए, आप सीधा इस तरह कर दीजिए ना। तो कुछ स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको वो 8 जैसा दिखेगा। किसके जैसा दिखेगा? 8 जैसा। कैसे दिखेगा भाई? तो कहेंगे सर 8 जैसे दिखेगा। अब बस आप इसके इधर एक लगा दो, आपका आर जो होगा वो 18 नंबर का हो जाएगा। यानी कि आर किस नंबर पे आएगा आपका? 18 नंबर पे आएगा। कितना नंबर पे? तो कहेंगे सर 18 नंबर पे। ठीक है भाई, चलो 18 नंबर पे आएगा। अब बात आते हैं कि एस को कैसे याद रखा जाए। तो एस को आप याद रखिएगा सिंपल में, ठीक है ना। इसका तो कोई ट्रिक नहीं बन पा रहा है, कुछ ऐसे होंगे जो याद रखना पड़ेगा। अरे T20 याद कर लिए भाई ना, टी को तो 20 से याद रखेंगे। T20 खेलते हैं ना मैच, अभी T20 की बात हुआ था। तो T20, टी जो होगा आपका 20 होगा, तो निश्चित है कि उससे पहले एस जो आएगा वो 19 होगा हमारा। यानी कि एस जो होगा, आप एस को याद रखिएगा कि एस कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है, ठीक है ना। एस कितने नंबर पे आता है? 19। या फिर चाहते हैं कि सर इसका भी ट्रिक बना दीजिए, आप कैसे याद करेंगे। चलो भाई इसको भी बना देते हैं। तो चलो इस तरह से लिखोगे ना आप, तो क्या करना है कि इसको लाकर यहाँ से धीरे धीरे मिला देना, ठीक है ना। जल्दी से मत मिलाना, धीरे धीरे मिलाना, ठीक है। हाँ, यहाँ से लाकर मिलाओगे तो कुछ स्ट्रक्चर आपका 9 जैसा बनेगा। कैसे बनेगा? तो कहेंगे कि सर 9 जैसा बनेगा, और इसके इधर आप एक लगा दीजिए। ये 19 जो होगा आपका एस का नंबर हो जाएगा। किसका नंबर होगा? एस का नंबर हो जाएगा। तो एस याद हो गया ना कि 19 नंबर पे आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इस टी को कैसे याद रखेंगे, तो सब बता दिए हैं कि टी को याद रखना है हमें। तो T20 हम याद रखेंगे, हमारा 20 नंबर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, हमारा 20 नंबर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, ठीक है, कि अब यू भी को कैसे याद रखेंगे। तो सिंपल तरीका है, आप याद रखिएगा यू और भी के लिए एक कोड याद रखिएगा। क्या वो कोड है? तो आप रखेंगे यू आ, क्या लिखेंगे भाई? यू वा 21
22, यानी कि युवा जो होते हैं कितने का होते हैं भाई? तो आपको सिंपल में याद रखना है 18 नहीं 21 22। क्या रखेंगे? 21 22। अरे युवा होते हैं वो हमेशा 21 22 को होते हैं, ठीक है ना। अगर अच्छी नौकरी पाना है तो ग्रेजुएशन के बाद ही आपको मिलती है, आप जानते भी हैं। तो युवा जो हो गया 21 और क्या हो गया 22 हो गया, ठीक है। तो इससे हो गया यू से हो गया यू, वा से हो गया भी, यानी कि यू जो आएगा आपका 21 नंबर पे आएगा और भी जो होगा आपका कितने नंबर का आएगा? तो कहेंगे कि सर 22 नंबर पे आएगा। भी कितने पे आएगा? 22 पे। यू कितने पे आएगा? 21 पे। कैसे आएगा? तो यू वा युवा जो है यू 21 नंबर, वा का मतलब यू कितना पे? 22 नंबर। युवा 21 22, युवा 21 22 2-3 बार बोलेंगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देख रहे हैं 2-2 का नंबर आ रहा है ना। अब याद रखना है सर कि इस W को कैसे याद रखें। चलिए भाई W को, तो इस W को आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे M था तो बहुत पहले था तो वहां पे 1 लगाए थे तिरछा करके, लेकिन इस W को फिर तिरछा करके हम यहाँ पे 1 न लगा के आप कितना लगाएंगे? तो कहेंगे कि सर आप 2 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 2। और यही W जो हो जाएगा आपका 23 नंबर का लेटर हो जाएगा। कितने नंबर का होगा भाई? तो कहेंगे कि सर 23 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? 23 नंबर का होगा। अब बात आती है कि सर इस x को कैसे याद रखा जाए। तो x को याद रखने के लिए ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे तो x को याद करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे कि x जो होगा हमारा वो 24 नंबर पे आएगा। हालांकि 24 नंबर का तो लेटर है, पर कैसे याद रखेंगे इसको कि 24 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके लिए तो आपका कोई ट्रिक तो बन नहीं पा रहा है। अगर बनेगा तो फिर अगले वीडियो में बना भी देंगे। ऐसे भी याद रखेंगे, जब आपको y याद हो गया कि y जो है 25 नंबर का आता है, तो क्लियर है कि इसके पहले जो आएगा आपका कितने नंबर का आएगा? तो कहेंगे कि सर 24 नंबर पे आएगा। जैसे कैसे आपको, जैसे कि हमने ABCD को बता दिया था ना, तो वैसे ही याद रख लेंगे। आपकी y तो याद रख ही दिया है EJOTY, तो क्लियर है कि y से पहले क्या आएगा? x आएगा। तो ऐसे करके 24 नंबर पे आपका x आ जाएगा, 25 नंबर पे y, और z जो होगा आपका कितने नंबर का आ जाएगा? 26 नंबर का आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लेटर को बहुत आसानी से याद कर लिए। मुझे आशा है कि आप सभी को जरूर याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए। क्लियर है कि दूसरे बार में आपको कंफर्म हो जाएगा। ये वीडियो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये जो लेटर है हमको याद नहीं हुआ है, पूरे अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आपको मिले, ठीक है ना, जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें इधर से, तो आपके पास वो पहुंच जाए। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तो बस भाई इतना ही विनती आपसे है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये लेटर समझ में आया होगा। थैंक्स।